मैहरपुर गांव में एक बूढ़ी मटके वाली कांता रोज मटके बनाया करती थी। एक ग्राहक पूछती है, अम्मा यह मटका कितने का है? 200 रुपये का है। ग्राहक कहती है, अरे बाप रे, इतने में तो स्टील का घड़ा आ जाता है अम्मा। मैं तो 100 रुपये ही दूंगी। बूढ़ी अम्मा कहती है, अरे बेटी, यह तो बहुत ही बड़ा है। 100 रुपये इसके लिए कम होंगे। 120 रुपया से ज्यादा हम नहीं दे सकते। ठीक है, ले जाओ। कांता रोज मटके बनाया करती थी। मटके खरीदने वाले ग्राहक भाव ताव करते थे। कांता की आमदनी दिन पर दिन घटती जा रही थी और उधर उसकी बेटी कहती है, माँ यह मटका इतने कम दाम में क्यों बेच दिया? क्या करूं, तू तो देख रही है मेरा हाल। एक तो लोग मोल भाव करते हैं, ऊपर से मटके खरीदने वाले ग्राहक दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं। सबको स्टील के ही घड़े चाहिए। तू ही बता मैं क्या करूं? एक तो तेरी उम्र भी हो रही है। मुझे तेरी ब्याह की चिंता सताए जा रही है बेटा। माँ तुम कहो तो मैं भी तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वह कैसे? मैंने सोचा है कि मैं कोई खाने की चीज बेचूं जिससे हमारी आमदनी बढ़ जाए। खाने की चीज? हाँ माँ, आजकल खाने का व्यापार सबसे ज्यादा चलता है। बाजार में हर खाने की दुकान पर भीड़ ही भीड़ रहती है। वह तो है, पर तू क्या बेचेगी वह तो पता नहीं। एक दो दिन में ढूंढ लूंगी, ठीक है? तुझे काम करने पर मुझे कोई एतराज नहीं है। यह सुनकर संजना बहुत खुश थी। वह बाजार गई, यहाँ वहाँ देखने लगी। चाट, समोसे, चाइनीज, भेल, यह सब तो है इस बाजार में। इसके अलावा और कुछ सोचना होगा जो सस्ता भी हो, लोगों को पसंद भी हो। संजना आगे बढ़ी तो एक दुकान पर नूडल्स और मैगी के पैकेट देखा और उसने सोचा सबको पसंद भी आएगा और सस्ता भी है। और घर जाकर अपनी माँ को बताया, माँ मैं नूडल्स बेचूंगी, क्या लोग नूडल्स खरीदेंगे? हाँ माँ, हम शहर गए थे तब देखा था, वहाँ नूडल्स के ठेले पर कितनी भीड़ लगी थी। मैं भी नूडल्स बेचूंगी, क्या पता हमारी ठेले पर भी भीड़ लगे। ठीक है, कोशिश करने में क्या है। ऊपर से नूडल्स के ठेले में खर्चा भी बहुत ज्यादा भी नहीं है। हाँ, कांता ने संजना को कुछ पैसे दिए, इससे जरूरत की चीजें और कुछ सब्जियां खरीद ले। संजना ने बाजार से नूडल्स के डिब्बे और कुछ सब्जियां और छोटे छोटे प्लेट भी खरीद लिए। अगले दिन संजना ने बाजार के बीचों बीच अपने नूडल्स का ठेला लगाया। संजना के एक और चाट का ठेला था और दूसरी ओर भेलपूरी का। चाट वाले और भेलपूरी वाले संजना के ठेले पर नजर गड़ाए बैठे थे। संजना ने नूडल्स के पैकेट अच्छे से लगा दिए जिससे ग्राहक उसके ठेले की ओर आकर्षित हो। तभी एक ग्राहक आता है, कितने की है? नूडल्स? सादा नूडल्स 15 रुपये, वेजिटेबल नूडल्स 20 रुपये। वेजिटेबल नूडल्स देना। संजना ने 2 मिनट में वेजिटेबल नूडल्स बनाया और उस ग्राहक को दे दिया। ग्राहक को नूडल्स खाते देख कुछ और ग्राहक उसके ठेले पर आए। हमें 2 सादी नूडल्स देना, मुझे एक वेजिटेबल नूडल्स देना। जैसे जैसे ग्राहक ऑर्डर दे रहे थे, संजना नूडल्स बनाए जा रही थी। संजना का दुकान नया था, आते ही वहां ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। यह बात अगल बगल के ठेले वाले को देखी नहीं जा रही थी। वह लोग जल भूल रहे थे और ग्राहक कह रहे थे, बहुत अच्छा स्वागत है गर्मा गर्म नूडल्स का। धन्यवाद। गर्मा गर्म नूडल्स लोगों को बहुत पसंद आ रहा था। पहले ही दिन से अच्छी खासी कमाई शुरू हो गई। वह बहुत खुश थी। संजना की कमाई देखकर कांता भी खुश थी। अच्छी बात है बेटा, तू ऐसे ही खुश रहे। संजना को अच्छा लग रहा था, आखिर वह अपनी माँ की थोड़ी सी मदद कर पा रही थी। वैसे ही कांता ने बहुत कष्टों से संजना की परवरिश की थी। अगले कई दिनों तक संजना का नूडल्स का ठेला बहुत अच्छा चल रहा था। ग्राहकों की भीड़ अक्सर जमा रहती थी और संजना की कमाई भी अच्छे हो रही थी। पड़ोसी ठेले वाले परेशान थे। एक दिन की बात है, संजना ने ठेला लगाना शुरू किया
ही था कि उसे याद आया कि आज मैं तो घर से चम्मच लाना ही भूल गई, अभी लेकर आती हूँ। संजना अपने घर के लिए दौड़ पड़ी। वहां मौका पाकर पड़ोसी ठेले वाले ने उसके बर्तन चुरा लिए। कढ़ाई और प्लेट वगैरह, अभी इन चीजों के बगैर कैसे नूडल्स बनाएगी? हाँ हाँ, हम भी देखेंगे। जब संजना लौटी तो सामान गायब था। आपने मेरी कढ़ाई और बर्तन देखी क्या? हमने नहीं देखा। अपने ग्राहक को देखेंगे कि तुम्हारे सामान को? हमारे पास समय नहीं है और को देखने का। अब संजना परेशान हो गई। वह घर की ओर वापस दौड़ पड़ी। संजना की माँ पूछती है, क्या हुआ? संजना ने चुपचाप कांता को चोरी की बात बताई। अब नई कढ़ाई और प्लेट खरीदने में वापस पैसे जाएंगे। तभी कांता का ध्यान मिट्टी के हांडी छोटे मटके पर पड़ा। फिलहाल के लिए इसे यूज कर सकती हो। बड़ी कढ़ाई मटकी की हांडी में नूडल्स बनाओ और छोटी मटकियों में ग्राहकों को दे दो। फिर संजना बोली, पर माँ, कांता ने कहा, आज के लिए कर ले, कल देखते हैं। संजना बोली, ठीक है। संजना ने वह मिट्टी की हांडी और छोटे मटकियां लेकर वापस ठेले पर लौट आई और उसने अपना ठेला अच्छे से सजा दिया। उसके ठेले पर कढ़ाई के बदले में मटकियां थी और एक ग्राहक आया और बोला, आज यह क्या नया है? संजना को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। फिर उसने झट से कहा, मटका नूडल्स। ग्राहक बोला, मटका नूडल्स? यह कुछ अलग है, मुझे एक वेजिटेबल वाला दो। संजना ने मिट्टी के हांडी में नूडल्स बनाई और छोटी मटकी में परोसा। उस ग्राहक ने नूडल्स चखी। वाह, यह तो कमाल है, पहले से भी अच्छा। कई और ग्राहक ने मटका नूडल्स का ऑर्डर की। संजना सभी को मटका नूडल्स खिलाने लगी। यह तो कमाल है, बेमिसाल, ऐसी नूडल्स मैंने कभी नहीं खाई। ग्राहकों को मटका नूडल्स बहुत ही पसंद आई। आज से हम नूडल्स यही खाएंगे। जी बिल्कुल। संजना समझ गई थी कि मटका नूडल्स आमदनी बढ़ा सकती है। उसके पड़ोसी ठेले वाले परेशान हो गए। उन्होंने क्या चाहा था और क्या हो गया? अगले दिन संजना का ठेला खुलने से पहले ही वहां ग्राहक खड़े थे। संजना ने आते ही काम करना शुरू कर दिया। अब वह मटका नूडल्स धड़ाधड़ बनाते ही जाती और ग्राहकों को परोसती जाती और ग्राहक भी बहुत खुश थे। संजना की आमदनी कई गुना बढ़ गई थी। कुछ ही दिनों में कांता भी संजना के साथ नूडल्स ठेले पर काम करने लग गई। दोनों माँ बेटी मिलकर दिन के हजारों रुपए कमाया करती थी। अब कांता को संजना की शादी को लेकर कोई चिंता नहीं थी। सोचा नहीं था कि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि मुझे उसकी चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। हे भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद। कांता और संजना बहुत खुश थे। वही संजना के पड़ोसी ठेले वाले बहुत ही दुखी। हमने क्या करने का सोचा था और क्या हो गया? वो कहते हैं ना, किस्मत खराब हो तो ऊंट पर बैठे हुए इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। वैसे अगर किस्मत अच्छी हो तो बुरा करने पर भी भला ही होता है। हम दोनों को और कोई धंधा लगाना चाहिए। हाँ, अब यहाँ हमारी दाल नहीं गलेगी। यहाँ सिर्फ लोग मटका नूडल्स खाने आएंगे। संजना के पड़ोसी ठेले वाले अपना बोरिया बिस्तरा लेकर वहां से 9 2 11 हो गए। अब संजना का मटका नूडल्स दिन पर दिन तरक्की किए जा रहा था। उसे कहाँ पता था कि मजबूरी में इस्तेमाल किया गया मटका कमाल कर जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।